ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मुख दया स्तंभ। तुम लोगों में से क्या कोई ऐसा भी चाहेगा कोई, अंगूरों का खजूरों का बाग हो जिसका हर मेवों का, दामन में जिसके बहती हूँ कल 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 नहरें करती हूँ। हर जाति के उसमें फल हूँ, बाग में खुशियों हूँ मंगल हूँ। हर जाति के उसमें फल हूँ, बाग में खुशियाँ हूँ मंगल हूँ। मालिक को आ जाए बुढ़ापा, बेकाबू हो जाए आपा, और हो बच्चे छोटे उसके, काम न एक हो वहीं बस के। काम में एक बगुला आए, बाग में एक बगुला आए, अग्नि भरा डंडूरा आए, बाग जला कर राख की ढेरी, करने में वो करे न देरी। बाग राख के ढेर में बदले, चक्कर काट बगुला निकले। पीड़ा दुख तकलीफ का कारण, अग्नि बगुला होए अकारण। यानी इसका मतलब ऐसे, एक व्यक्ति खुशहाल हो जैसे, यानी नेक अमल वाला हो और अच्छे कर्मों वाला हो। शुरू में होने की अच्छाई, खूब पुण्य की करी कमाई, फिर शैतान ने जाल बिछाया, उसमें उसको आन फंसाया। अब ने किन पर बदी है भारी, कि शैतान ने मारा मारी, कि शैतान ने मारा मारी। यानी उसकी हर अच्छाई, जीवन भर की नेक कमाई, हुई है जल के राख की ढेरी, लगी न इसमें कुछ भी देरी। अब ये बूढ़ा है अति दुर्बल, गया हाथ पाँव का संबल, यानी बेहद अब कमजोरी, कुछ न कर पाना मजबूरी। नेक अमल करने की ताकत, कुछ कर सकने की ना हिम्मत, अर्थात तब कुछ ना ही कमाई, पहले वाली मुफ्त लुटाई। शैतान ने वो आग लगाई, खाक करी सब नेक कमाई। इसी तरह स्पष्ट निशानी, यानी के आयात कुरानी, कदम कदम पर दिखलाता है, और तुम्हें प्रभु समझाता है, ताकि सीधी राह पे आओ, प्रभु के नेकों में आ जाओ। सोचो समझो दिल से जानो, गौर फिक्र करके पहचानो, क्या तुम सबकी है ये चाहत, मिले आखिरत में ना राहत। यानी बागे अमल तुम्हारा, पाखंडों की अग्नि द्वारा, राख बने वो जल कर सारा, मिले न कोई कहीं सहारा। यानी फिर कुछ कर न सकोगे, जब तुम महशर में पहुंचोगे, जब तुम महशर में पहुंचोगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को समझा दो और उनको यह बात बता दो। सुंदर पाकर शोध कमाओ, राह खुदा में वो खर्चाओ। धरा से जो कुछ पैदा करना,
तुम उसमें से ऐसा करना। साफ सुथरी अच्छी चीजें यानी के तुम ऐसी चीजें तुमको हो जो चीजें रुचिकर, राय खुदा में वो दो चुन कर। उल्टा पुल्टा गंदा संदा मानना ऐसा दे कोई बंदा, तुम्हें दिया जाए यदि ऐसा सड़ा गला और गंदा जैसा। तुम शायद हरगिज ना लोगे और उससे राजी ना होगे। हाँ शायद तुम आंख छिपा लो, हो सकता फिर हाथ बढ़ा लो। और जान लो निश्चित ईश्वर, आजादो बेपरवाह ईश्वर। यह पूजन वंदन लायक, वही है अर्पण अर्चन लायक। और करो उसकी ही पूजा, नहीं है पूजा लायक दूजा, नहीं है पूजा लायक दूजा। राय खुदा में खर्च की बाबत, शैतान करेगा तुमसे हरकत। खौफ दिखाई है लाचारी का, मोहताजी का कंगाली का। निर्लजता और बेशर्मी का, काम कर रही है हट धर्मी का। उसकी बात पे तुम मत आना, अपने को है स्वयं बचाना। तुम्हें फंसाएगा हर सूरत, तुमको बचना है हर कीमत। माफी और क्षमा का वादा, तुमसे प्रभु का ठोस इरादा। कृपा और दया रहमत का, तरस और करुणा सहमत का। ईश्वर का है तुमसे वादा, ठोस कदम है ठोस इरादा। प्रभु है बड़ी समाई वाला, और है सब कुछ जानन वाला। शक्तिवान सामर्थवानी, सब जाने है सर्वज्ञानी, सब जाने है सर्वज्ञानी। और जिस पे प्रभु की रहमत आई, उसने पाई है दानाई, यानी बुद्धिमत्ता होशियारी। ईश्वर ने दी प्यारी प्यारी, जिसे मिली हिम्मत दानाई, पाई उसने खूब भलाई। वही नसीहत करते हासिल, जो अहले दानिश और आकिल। बुद्धिमान मेधावी हैं जो, अक्लमंद और ज्ञानी हैं जो, अक्लमंद और ज्ञानी हैं जो। और जो तुमने खर्च किया है, राह खुदा में माल दिया है। तोहफा भेंट चढ़ावा मन्नत, मानी है जो तुमने मन्नत। निसंदेह प्रभु सब कुछ जाने, भली भांति सबको पहचाने। और जो लोग हैं अत्याचारी, जालिम और अवज्ञाकारी, उन्हें न देगा कोई सहारा, यानी उसका पालनहारा। कोई न उसका होए सहायक, और न होगा कोई निबाहक। कष्ट यातना वो झेलेगा, जब प्रभु के सम्मुख जाएगा, जब प्रभु के सम्मुख जाएगा। दान अगर तुम जाहिर करके देते हो, यदि मुट्ठी भर के, खुल्लम खुल्ला दान को देना, यानी के खैरात को देना। बुरा नहीं ये भी अच्छा है, दान को देना ही अच्छा है। खुले हाथ से दो खैराता,
औरों को उत्साह बढ़ाता। औरों को भी मिलती हिम्मत, निर्धन की सुधरत है हालत। और छिपा कर घर देते हो तो फिर और अच्छा करते हो। दान छिपा कर देते ऐसे, चोरी की जाती हो जैसे। एक हाथ से दान जो जाए, दूजा हाथ खबर ना पाए। ऐसे दान अगर पहुंचाया तो निर्धन का भेद छुपाया। मोहताजों के घर पहुंचाओ, अज्र और भी बेहतर पाओ। दान का ऐसा अमल तरीका, दानों में है सबसे नीका। इस खैरात के कारण ईश्वर फल देगा तुमको अति सुंदर। यानी के वो पाप तुम्हारे दूर करेगा तुमसे सारे। खबरदार प्रभु सब कामों से, जो तुम करते उन कामों से। कभी नहीं बेखबर है ईश्वर, उसे खबर सब कुछ है बेहतर। उसे खबर सब कुछ है बेहतर। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामों आपका बात बताना, अच्छे से उनको समझाना। यानी के हक आप बताएं, सच्चाई की राह दिखाएं। फिर वो लोग हिदायत पाएं या फिर वो बिल्कुल ना पाएं। नहीं आपकी जिम्मेदारी, केवल है प्रभु के हकदारी। उन्हें हिदायत पथ पर दर्शन, अर्थात उनको मार्ग दर्शन। प्रभु जिस जिसको भी चाहेगा, निसंदेह उसको वो देगा। और माल धन जो भी लाओ, राय खुदा में वो खर्चाओ। और मुस्तहिक जिसको पाओ, उस तक उसका हक पहुँचाओ। धर्म जात अपना बेगाना, राय खुदा में यह मत लाना। क्योंकि हर धर्मी है प्रभु का, बुरा भला या अच्छा नीका। बड़ा या छोटा हर जाति का, भेद न शहरी देहाती का। सबका एक बनावनहारा, एक सबका पालनहारा। अतः कभी जब खर्चा करना, राह खुदा में पग को धरना। तो तुम भेद कभी ना करना, कर खुदा से डरते रहना। इस लायक हो या अधिकारी, पात्र योग की है हकदारी। ध्यान रहे यह बातें सारी, तुम सबकी है जिम्मेदारी। राय खुदा में जब आओगे, माल को अपने खर्चाओगे। तुम उसका प्रतिफल पाओगे, यदि ऐसा तुम कर पाओगे। यही तुम्हारे लाभ का होगा, दूर रहेगा भय का रोगा। प्रभु की मर्जी में खर्चाओ, मन मना तुम लाभ उठाओ। प्रभु मर्जी अतिरिक्त न जाओ, माल कभी मत तुम खर्चाओ। और माल जो राय खुदा में खर्च करोगे अगर रजा में, तो फिर तुमको पूरा पूरा अज्र मिलेगा सारा पूरा। देगा नहीं प्रभु तुम्हें अधूरा, पाओगे तुम प्रतिफल पूरा। और तुम पे कोई जुल्म न होगा, नहीं लगेगा दंड करोगा, नहीं लगेगा दंड।